हमको अपना लोक और परलोक दोनों सुधारने हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म जो है, वो लोक और परलोक दोनों को मानता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सुत बीत लोक ईशना तीनी। हर आदमी को 3 इच्छाएं बराबर रहती है, सुत बीत और लोक। लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। तो क्या पूजा करने से हमारे लोक और परलोक दोनों सुधर रहे हैं? जो पद्धति हमने अपनाई है पूजा की, उससे क्या हम लोक और परलोक दोनों सुधार लेंगे उससे? हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारे मन में क्या संकल्प विकल्प होते हैं? कौन सी याचना लेकर के हम पूजा करते हैं, या बिना याचना के ही पूजा करते, केवल परंपरा निर्वाह करते हैं? अगर याचना है, अगर इच्छा है, अगर भावना है, तो क्या लोक की है या परलोक की है? या दोनों की है? और क्या जो पूजा पद्धति अपने अपनाई है उससे लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं? तमाम प्रश्न उठते हैं पूजा के संबंध में, और यही कारण है कि हमने पूजा का विषय उठाया है कि कम से कम उसको पूर्ण रूप से समझा जाए। जो भ्रांतियां पूजा के संबंध में हैं वो उनका निराकरण हो, और हम कबीरदास वाली पूजा जो उन्होंने कहा है, जहां जहां चालू करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जानू देव न दूजा, ये है। तो इस संबंध में आप लोग सोचिएगा, विचार करिए कि पूजा कौन करता है और किसकी करता है। क्या पूजा शरीर करता है, या जो शरीर के अंदर है, जो शरीर संचालन कर रहा है, वो पूजा करता है? सोचने जरा विचारने की बातें हैं। और किसकी करता है? शरीर जड़ है, ये अपने आप तो पूजा कर नहीं सकता। पूजा इसके माने हुए कि पूजा कोई और ही करता है। अगर करता है तो अंदर जो बैठा हुआ है वो पूजा करता है, जो सारे शरीर का संचालन करता है। और वो कौन? जो पूजा कर रहा है वो किसकी कर रहा है? आत्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी हमारे अंदर है। परमात्मा का ही अंश जीव जो है हमारे अंदर मौजूद है। परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है, और जिसकी पूजा की जाती है वो भी परमात्मा ही है। जिसकी आराधना चाहे अपने घर में करें चाहे मंदिर में करें, पूजा चाहे घर में बैठ करें चाहे मंदिर में बैठ करें, जहां भी जाते हैं वहां भगवान ही भगवान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अंदर भी भगवान है। हमने एक दिन कहा था आपसे ना कि जो अंश है वो भी भगवान ही है। कहने को तो अंश है, हमने उदाहरण भी दिया था आपको। जैसे अग्नि है तो अग्नि की चिंगारी भी अग्नि ही है, अग्नि की चिंगारी भी अग्नि ही है। चिंगारी में भी उतनी ही ताकत है, अगर ईंधन मिलता रहे तो उतना ही काम कर सकती है जितना संपूर्ण अग्नि करती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो जीव है, आत्मा का अंश, जिसको हम जीव कहते हैं, जीव को भी हमने आपसे बताया था, स्मरण कर लीजिए। जीव और आत्मा में अंतर है, दोनों एक ही। उसको जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। उदाहरण में दिया था धान का। जैसे धान और चावल, धान और चावल दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन जब तक भूसी चढ़ी रहती है तब तक उसका नाम होता है धान, और जब भूसी उतर जाती है तो उसका नाम होता है चावल। दोनों एक ही चीज है। जब भूसी उतर जाती है उसकी, तब उसमें पैदा करने की क्षमता नहीं रहती। दूसरा धान पैदा नहीं कर सकता, चावल नहीं पैदा कर सकता।
जब तक आवरण है, भूसी है चिपकी हुई, तभी तक वो एक धान दूसरा धान या 1000 धान पैदा कर सकता। यही हाल अपने जीव और आत्मा का है। जीव आत्मा जब प्रकृतस्थ हो जाता है आत्मा, तब उसकी संज्ञा जीव हो जाती है। जीव भाव समाप्त कर दीजिए, आत्मा भाव रह गया। अब वो दूसरा फिर आत्मा नहीं पैदा, वो दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव भाव ही संसार चला रहा है। आत्मा भगवान जिसका अंश हमारे अंदर है, माया से आवृत जब तक है तब तक ये संसार उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। कोई भी आत्मा जो जीव रूप धारण किए हुए है, जब जीव भाव समाप्त हो जाता है तो उसका आवागमन नहीं होता। जैसे धान जब तक रहता है तब तक तो उसका आवागमन है, पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। और जहां जीव भाव धान फूसी हट गई, उसकी माया का पर्दा हटा, आवरण हटा, प्रकृति का आवरण जो चढ़ा हुआ वो हटा, तो आत्म रूप पे स्थित हो जाता है। फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर वो दोबारा इस संसार में, क्योंकि जरा और जन्म दोनों में कष्ट है। जरा अर्थात बुढ़ापा, अर्थात थोड़े दिन के बाद मृत्यु, और जन्म दोनों में महान भयंकर कष्ट होता है। तो उस कष्ट से निपटने के लिए, कष्ट छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिली हुई है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है। एक बार मिल गया है तो जो एक हमें पीरियड मिल गया है, जो एक में कालखंड मिल गया है, जीवन जो इतना मिल गया है, उसको हम यूं ही न जाने दें, उसका सदुपयोग करें और प्रयास ये करें कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर में अब न पड़े। क्यों? महान का भूल जाते हैं, इसलिए वो नहीं मालूम होता। भगवान कुछ ऐसी विधा है, कुछ ऐसी बना रखा है, ऐसा नियम बना रखा है कि हम भूल जाते हैं। जन्म कष्ट भी भूल जाते हैं और मरण का भी कष्ट भूल जाते हैं। और यही कारण है कि फिर दोबारा फिर वही सब प्रयास करने लगते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये सब बराबर चलता रहता है। लेकिन मनुष्यों ने शायद भगवान ने इसी प्रकार दया करके दे दी, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए दिया है कि अब कर्म योन में है मनुष्य, कर्म करो, जीवन मरण छुटकारा पाओ। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं और फिर वही काम, फिर वही बात, फिर वही माया के से आवृत होकर के हम अनेक प्रकार के कर्म, कुकर्म, अकर्म, विकर्म सब करते रहते। हमने भूमिका इसलिए बांधी कि कम से कम जो ये जीवन मिल गया है, एक कालखंड हमारे पास मौजूद है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का, तो उसको यूं ही न जाने दें। जब से चेते तब से सही, कबीरा जात है बही, जब से चेते तब से सही। अगर अभी तक हमने अपना जीवन यूं ही गंवा दिया है, उम्र यूं ही निपटा दी है, तो आगे से आने वाला जीवन कम से कम ऐसा कुछ कर लें कि आगे आने वाला जीवन है, चाहे वो जिस यून में भी हो। हमने आपसे कहा था कि कर्म और ज्ञान और बुद्धि ये सब साथ जाते हैं। अगला जीवन जब मिलता है तो वर्तमान के जो किए हुए कर्म हैं, इनके परमाणु जो सूक्ष्म शरीर उसमें चिपके होते हैं, संस्कार चिपके होते हैं, और शरीर जब निकलता है, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा जिसे बोलते हैं, तो इन सब को लेकर बाहर निकल जाता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और अगला जो जीवन, अगला जो शरीर ग्रहण करता है, वो उसमें वही अगला शरीर उसको मिल जाता है। जीवात्मा वही रहता है, कर्म वही रहते हैं, बुद्धि वही रहती है, संस्कार वही रहते हैं, केवल चोला बदल जाता है, केवल शरीर बदल जाता है। वो चाहे जिस यून में जाए, पशु में जाए, पक्षी में जाए, किसी में जाए, किन्नर में जाए, गंधर्व में जाए, देव कहीं भी चला जाए, जीवात्मा वही रहता है, कर्म अपने संस्कार लिए हुए। ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे मनुष्यों में। अभी हमारे वकील साहब बता रहे थे, कल कहीं टीवी पर आया था, कोई 2.5 साल या 3 साल का बच्चा है, हमने तो नहीं देखा, वकील साहब बता रहे थे, 2.5-3 साल का बच्चा मात्र है,
उसको एडमिशन मिला बीएससी में। वकील साहब बता रहे, कहीं टीवी पे आया होगा, 2.5-3 साल का बच्चा और उसको यूनिवर्सिटी कहीं परमिशन दे दे बीएससी करने के लिए। वकील साहब बता रहे थे, मैं देखा नहीं, मैं नहीं जानता कि 2.5-3 साल बच्चा पूरा बोल भी नहीं पाता, पूरी वाक्य पूरी बात, अब वो उसको कोई विश्वविद्यालय कोई यूनिवर्सिटी बीएससी करने की परमिशन दे दे। वैसे तो हमने सुना था, पढ़ा था, बिहार में कोई लड़का है 12 साल की आयु में उसने सब पास कर लिया है और उसको यूनिवर्सिटी एमएससी करने की परमिशन दे दी है। बिहार का कोई लड़का है। यहाँ आपके लखनऊ में कोई लड़का रायबरेली का है जो कि जगदीश गांधी के विद्यालय में आया है। वो कौन सा विद्यालय है, सिटी मॉन्टे स्कूल में, वहां जवाब दे दिया रायबरेली में, ये तो मास्टरों को पढ़ा रहा है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको लखनऊ ले जाओ। 5 साल का 6 साल का बच्चा है, वो यहाँ लखनऊ लाए और एडमिशन हुआ जगदीश गांधी वाले स्कूल में कहीं। तो उसने न्यू भराई जब हुई, एक विद्यालय बनवा रहे थे नया कोई डिग्री कॉलेज सीएमएस वाले, तो उस न्यू पूजन उसने कराया, उस बालक ने 5-6 साल के, श्लोक बोल करके गीता, ये जो कुछ भी हो, ये पेपर में निकला था और हमने मतलब सुना भी। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि ज्ञान और कर्म और संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। ये जीव जो है वो लेके निकल जाता है साथ में, जहां भी जाता है, जिस शरीर में जाता है वहां वो उसका न ज्ञान कभी जाता है न उसकी बुद्धि कभी जाती है, क्योंकि 17 तत्वों में मन और बुद्धि भी होती, 17 तत्व होते हैं सोम शरीर की, उसमें मन और बुद्धि भी होती। तो अगर हम लोगों ने यहां बैठ करके कोई ज्ञान ग्रहण किया है, तो अगर कोई फायदा नहीं, अगर कोई लाभ नहीं है, अगर हम जब से चेते सबसे सही वाली बात नहीं कर पाते हैं, अगर पूर्ण रूप से साधना नहीं कर पाते हैं, केवल ज्ञान ही अर्जित कर रहे हैं, तो ये ज्ञान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। जब शरीर छूटेगा, जीवात्मा इसको निकलेगा लेकर के, तब वो ज्ञान, बुद्धि और कर्म, खैर उनका जो परमाणु जो चिपके हुए तो जाएंगे ही साथ में। हमने पशु पक्षियों में भी देखा है, पशुओं में भी देखा है कि यह इस वर्तमान जीवन के जो कर्म होते हैं वो उनको साक्षात उसमें रहते हैं। शास्त्र भी कहता, जड़ भरत वाला किस्सा आपने पढ़ा होगा, जब मृग यौन में रहे तब भी उनको पिछले जन्म का ज्ञान का ज्ञान था, उसी बैरागी रूप में रहे, मनुष्य यौन में आए तभी बैरागी जीवन में रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सब यहाँ जो बैठते हैं, जो भी ज्ञान अर्जित होता है, मिलता है किसी सत्संग का यही प्रभाव, पिछली बार हमने सत्संग की बात बताई थी कि साधना माने होते साध लेना, साधना साध लेना। हम लोग कोई और साधना तो कर सकते गृहस्थ जीवन में है। पिछली बार हमने कहा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई कड़ी साधना, ऐसी साधना जो कि दुस्साध्य है, इस गृहस्थ जीवन में रहकर नहीं किया जा सकता। गृहस्थ जीवन में केवल सहज साधना की जा सकती है कि जो हमको उस रास्ते ले जाए, जैसे कर प्रसाद जी ने लिखा ना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। हम साधना उस सीमा तक कर जाएं इस गृह जीवन में रहते हुए कि जिसके आगे अब कोई राह नहीं है, और वो सहज साधना है। अष्टयोग साधना जो कही गई है, गिनाई गई है, वो शायद हम गृहस्थ लोगों के जीवन में कभी सार्थक न हो पावे। उसके लिए तो वैराग आवश्यक होता है। संसार में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके शायद ही कोई ऐसा हो जो कि अष्टयोग साधना कर सकता हो। तो हमको लगता है कि यही कि गृहस्थ जीवन में रहकर के सहज साधना है उसको कर लिया जाए। पिछली बार हमने कहा था
कि चार बातें अगर हम स्वीकार कर लें, अमल करना आरंभ कर दें, तो साधना आरंभ हो जाएगी। लोक और परलोक दोनों दिशाओं में सुधार आरंभ हो सकता है। जैसे हमने कहा था, एक तो नाम जप, दूसरे भगवान का ध्यान, तीसरे सेवा, और चौथे सत्संग। कुछ नहीं है, अगर कुछ न कर पाते हैं तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, समय निकाल सकते हैं सेवा का, समय निकाल सकते हैं नाम के जप का, समय निकाल सकते हैं सत्संग का। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुदयाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोट अपराध। और भी बहुत सी बातें सत्संग के संबंध में गोस्वामी जी ने कही। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा, बिन सत्संग न हर कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन हो न दृढ़ अनुराग। और सत्संग की महिमा बताई वही, धरी तुला एक अंग, तात सर्व अपवर सुग, तरी धुला तरी क्या है, धरी तुला एक अंग, तुल न तसाय सके, मिली लव लव सत्संग। तो अगर कुछ न मिला तो सत्संग करने से, जैसा कहा, एक घड़ी आधी में बुधियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। कम से कम थोड़ा सा मिल ही जाएगा जो कि हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। तो एक एक पर विचार कर लें थोड़ा सा। जैसे नाम, पहली साधना तो यह है कि हम सब भगवान तो मानते ही हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, जिस धर्म में हम जी रहे हैं, वो भगवान को मानता है, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, भगवान को मानते हैं। अब भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं। अभी भजन में आपने सुना, शंकर भगवान की बात सुनी, अवतार जो हो गए हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये प्रमुख अवतार। अभी नरसिंह जी की बात कर रहे थे प्रहलाद ने, प्रहलाद के माध्यम से नरसिंह जी का अवतार हुआ। और भी भगवान स्तर के जो शास्त्र में गिनाए गए हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, सूर्य भगवान हैं, सूर्य को भी भगवान कहा जाता है, विष्णु भगवान हैं, तमाम अनेक प्रकार के नाम हैं उस एक ही तत्व के, एक ही परमात्मा के। चाहे इसको हम गॉड कहें, चाहे इसको हम अल्लाह कहें, चाहे इसको हम अपनी भाषा में भगवान कहें, सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व की प्रधानता। उसे कहो जड़िया चेतन। प्रसाद जी ने लिखा, जैसे जल होता है वो एक बर्फ बन जाता है, वो वही बहता रहता है। इसे कहो जड़िया चेतन, एक तत्व, वही लिखा ना उन्होंने। क्या है वो, हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से निरख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता। उसे कहो जड़िया चेतन। तो जितने भगवान के नाम हैं, तत्व उसमें सब एक ही है, कोई नाम उसको दे दीजिए, एक ही परब्रह्म परमात्मा है। वो जड़ और चेतन दोनों में समाया हुआ है।
जड़ आया कहां से? ये सब भगवान ही का विस्तार है। भगवान कहीं कच्चा माल नहीं लाए थे जो पक्का माल तैयार कर दिया। हम लोग जो सामान तैयार करते हैं वो कच्चे माल से तैयार करते हैं, कच्चे माल से पक्का माल तैयार कर देते हैं। लेकिन भगवान के कच्चा माल लेने तो गए नहीं थे कि संसार बना दिया। वो निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही है, स्वयं विभाजित हो गए। दो कारण होते हैं ना, एक निमित्त कारण होता है किसी भी वस्तु को बनाने में, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण होता है। तो भगवान निमित्त कारण भी उपादान कारण भी है, स्वयं बट गए हैं। ये संसार हम आप देख रहे हैं ये भगवान स्वयं बट गए हैं इसमें, कहीं अलग से नहीं भगवान लाए हैं। भगवान कहीं मटेरियल लेने नहीं गए थे, कोई वो नहीं लेने गए थे कच्चा माल कि संसार बना दिया। वो स्वयं विभाजित हो गए संसार में। अगर उसकी कथा, उसकी व्याख्या आप जानना चाहें तो विस्तार हो जाएगा कि कैसे सृष्टि बनी, कब से चली, कैसे चली। बहुत बड़ा विस्तार है इसका। कभी आप कहेंगे तो उसको हम बताएंगे। अच्छा, हो सकता है हमें याद नहीं। खैर, मतलब यह है हमारे कहने का कि जो कुछ आप ये संसार दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का ही विस्तार है, भगवान ही इसमें समाया हुआ है। ये रूप, ये रंग, ये आकार, ये प्रकार, जो कुछ हम आप देख रहे हैं। अब उदाहरण देते हैं हम आपको एक। आप एक फूल लें, बड़ा अच्छा रंग दिखाई देता है, सुगंध बड़ी अच्छी दिखाई देती है, सुगंध सूंघने बड़ी अच्छी मालूम होती है। आप कल्पना करें ये सुगंध कहां से आई, ये रंग कहां से आए, कौन लाया? और उसमें से अगर भगवदत्त निकाल दिया जाए तो क्या वो सुगंध रह जाएगी? क्या वो रंग रह जाएगा? बड़ा उदाहरण ले लीजिए। हम आप यहां सब बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के आकार हैं, विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं। हम आप सब बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं। जिससे बोल रहे हैं अगर उसको हटा दीजिए, जिसमें जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं उसको हटा दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। ना हम बोल पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना ये शरीर जो है अच्छा सा जिसका आकार ये भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जो कुछ रूप लावण्य है शरीर का सब उसी से है। जिस दिन वो निकल जाएगा सारा रूप लावण्य समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये आकार जो भी समाप्त हो जाएगा। क्या दर्शाता है ये? यही तो दर्शाता है, यही तो प्रकट करता है कि अंदर वाला ही जो है सब कुछ है। जिस दिन वो निकल जाएगा इसमें कुछ नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से फूल में भी है, अगर भगवत तत्व निकाल दीजिए ना उसमें सुगंध रह जाएगी ना उसमें रंग रह जाएगा। रंग और सुगंध सब परमात्मा की, ये सब भगवत तत्व के रंग सुगंध है। हमारे अंदर जो कुछ है वो भी सब भगवत तत्व का है। उसको आप निकाल लीजिए, हटा दीजिए, कुछ नहीं रह जाएगा। तो जो कुछ ये सृष्टि का विस्तार हम आप सब देख रहे हैं ये केवल भगवान का ही विस्तार है, परमात्मा का ही विस्तार है। वो स्वयं सब में कण कण में, इसीलिए कहा गया कण कण में परमात्मा व्याप्त है। उसको आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं रहेगा। जिस प्रकार से आप कल्पना करें पृथ्वी तत्व में आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। किसमें? पृथ्वी में, जमीन में आप दिखाई दे रहा है। आप अगर कोई निकाल सके इससे, जल तत्व निकाल दे, अग्नि तत्व निकाल दे, आकाश तत्व निकाल दे, क्या पृथ्वी रह जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आकार भी समाप्त हो जाएगा। तत्व वो जो पृथ्वी आप दिखाई थी वो अगर सब चीज निकाल दें, जल वगैरह सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पहले भगवान ने क्या बनाया? महातत्व जैसे प्रकट हुआ, सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? रहने का स्थान, आकाश। अगर आकाश न होता तो वायु कहां रहती?
वायु रह ही नहीं सकती। तो इसलिए आकाश के बाद फिर वायु को प्रकट हुआ। वायु रहती कहां? और उसके बाद फिर अगर अग्नि का प्रकट हुआ, क्योंकि अग्नि जो है बिना वायु को नहीं रह सकती। अग्नि जो है बगैर वायु के नहीं रह सकती। आपने देखा लालटेन वालटेन जब देखा तो उसमें छेद होते हैं, उसमें अगर छेद न हो, अगर हवा न जाए तो अग्नि कैसे, हवा नहीं जल सकती, बुझ जाती। उसी प्रकार से जल है, जल से अग्नि तत्व निकाल दीजिए, क्या होगा? जम जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इसी तरह से मिट्टी है, मिट्टी में सब है, इस पृथ्वी में सभी तत्व वर्तमान है, और एक एक करके अलग कर दीजिए, सब विलीन हो गई, पृथ्वी विलीन हो जाएगी। एक माटी के ढेला लीजिए, उससे सब तत्व अलग कर दीजिए, क्या रह जाए? कुछ नहीं रह जाएगा उसमें। ऐसे ही इस सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सारा सृष्टि परमात्मा से ही निकली, उसी में लय होती, मिटती नहीं है। सृष्टि कभी मिटती नहीं है, निकलती है और लय हो जाती है, इसलिए प्रलय कहा गया है। प्रलय माने लय हो जाना, और प्रकृति माने बन जाना। उसमें लगा हुआ है। लय होती है, मिटती है, लय हो जाना, बिगड़ती है, नष्ट नहीं होती। जहां से निकली उसी में लय हो जाती है प्रकृति। और फिर जब विछोद हो, क्षोभ जिसे बोलते हैं, तब बनना शुरू हो जाता है। क्यों बनता है? लोग उठाते हैं, भाई इतना बने, कर्म कौन भुगतेगा? कर्म का भोग जो जीव लय हो गए हैं परमात्मा में, उनका कर्म भोग तो निपटना ही पड़ता है, कर्म भोग करना पड़ता है। तो जीव जिस जिस रूप में लय हुए हैं, उसी उसी रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। जब क्षोभ पैदा होता है, संस्कृत में जब क्षोभ पैदा होता है, तब क्या होता है? अब ये वही बात आ गई, कृत वाली बता चुके हैं इसे। गुण प्रकट हो जाते हैं। वही जो निराकार परमात्मा है, वो सगुण रूप में, निराकार सगुण रूप में पैदा हो जाता है, उससे गुण पैदा हो जाते हैं। जैसे आप दही बिलोया जाता है, दूध आप बिलोते हैं, आप मशीन में बिलोया जाता है दूध, उसमें दही अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है, नहीं? जाओ, दही और मक्खन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही जब भी क्षोभ होता है, क्षोभ पैदा होता है, मंथन होता है, तब विद्या और अविद्या दोनों अलग हो जाते हैं। विद्या सतोगुण है, अविद्या तमोगुण है, और जो मंथन होता है, विक्षोभ होता है, जो क्रिया होती है, वो है रजोगुण। ये भगवान 3 गुणों में प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान से कभी अलग नहीं होती। जब शक्तिवान है तभी शक्ति, और जो शक्ति तभी शक्तिवान है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति भगवान दोनों आदि अनादि है। प्रकृति भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, जीव भी अनादि है। ऐसा शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, तीनों अनादि।